नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा से पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द पढ़ेंगे, जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। हमदर्द का समानार्थी शब्द होता है दर्दमंद, जो आपके दुख दर्द में शामिल होता है। तो यहाँ पर लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने अपने इस हास्य व्यंग निबंध में दुर्घटना के माध्यम से विनोद मतलब हास्य व्यंग को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में बताया है। तो चलिए आज एक हास्य व्यंग्यात्मक पाठ की ओर बढ़ते हैं। वारे हमदर्द, लेखक घनश्याम अग्रवाल जी। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। यहाँ पर अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, पूंजीवादी का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसमें मालिक कोई एक अकेला पैसे वाला हो, और समाजवादी मतलब जिसमें मालिक हमारी जो सरकार होती है वो। अगर इसके बारे में एक अच्छा सा उदाहरण देखा जाए तो महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन है या लोकल ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में एक ही मालिक होता है जो उसे चलाता है, और हमारी जो लोकल ट्रेन होती है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है। मेट्रो ट्रेन का मालिक होता है वो हमें अलग अलग फैसिलिटी, मतलब जैसे एयर कंडीशन मेट्रो ट्रेन होती है, पर उसका किराया भी अधिक होता है। और जो हमारी लोकल ट्रेन जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका किराया एक सर्वसामान्य इंसान पे कर सके, ऐसा होता है। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यहाँ पर लेखक के ऊपर भाषण का काफ़ी प्रभाव था। जो भाषण वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सुनकर आए थे। लेखक जो थे वो साइकिल पर सवार थे। यहाँ पर पूंजीवादी का मतलब एक अमीर इंसान की तरफ इशारा करता है, और समाजवादी मतलब एक सामान्य आम इंसान कह सकते हैं। तो यहाँ पर साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये वो नहीं जानते, पर जब साइकिल और कार एक दूसरे के करीब आए तो विरोधियों की तरह, विरोधियों मतलब क्या, दुश्मन की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से, घृणा मतलब क्या, नफ़रत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। जा भिड़े मतलब एक दूसरे से टकराएं। आज भी लोगों में वो इंसानियत, मानवता है, यह बताने के लिए जैसे मैं साइकिल से गिरा तो कुछ लोग मुझे देखने के लिए मेरे पास आ गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यहाँ पर जैसे ही लेखक की आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पड़ा पाया। उनके इर्द गिर्द मतलब आसपास कुछ परिचित अपरिचित, परिचित मतलब जाने पहचाने, अपरिचित मतलब अनजाने चेहरे खड़े थे। और जैसे ही लेखक की आँख खुली तो उनके चेहरों पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और इस तरह लेखक ने कहराते हुए मतलब दर्द के मारे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पर लेखक को एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा था। यहाँ पे प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड दोनों अलग अलग होते हैं। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पर लेखक को एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा था।
यहाँ पे प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड दोनों अलग अलग होते हैं। प्राइवेट वार्ड में खर्चा अधिक होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और जनरल वार्ड में खर्चा कम होता है। और इस तरह से लेखक को एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा था। लेखक का एक्सीडेंट हुआ था और उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, मतलब उनकी हड्डियों में क्रैक आ गया था। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका है। यहाँ पर जो लेखक के इर्द गिर्द लोग खड़े थे, जो जाने पहचाने परिचित अपरिचित लोग, उसमें से एक चेहरे ने तुरंत जवाब दिया। तेज़ी से मतलब तुरंत जवाब दिया, और वो शायद इसी प्रतीक्षा में था कि कब लेखक को होश आए और कब मैं उनको ये सारी बातें बताऊं। यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि वारे हमदर्द, यहाँ पे किस प्रकार से हमारे एक एक हमदर्द होते हैं, इनके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यहाँ पर लेखक ने देखा कि अरे मेरी एक टांग तो सही सलामत है, दूसरी टांग को रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब पुराने ज़माने में जब पैर फ्रैक्चर होता था तो फ्रैक्चर वाला पैर रस्सी के सहारे एक रेत की भरी थैली से स्टैंड पर लटकाया जाता था, मानो जैसे जो पैर फ्रैक्चर होता है वो हवा में रस्सी के सहारे लटक रहा हो। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यहाँ पर लेखक ने एक नए मुहावरे को जन्म दिया है, टांग का टूटना। टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। इस प्रकार से हास्य व्यंग किया है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। यहाँ पर देखिए कि प्राइवेट अस्पताल हॉस्पिटल और सार्वजनिक मतलब जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। सार्वजनिक अस्पताल में कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं, और सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लोग काँप उठते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही उन्होंने सोचा अब मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगता है कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। यहाँ पर घटना मतलब एक मामूली बात, पर दुर्घटना मतलब बहुत बड़ी बात। तो लेखक की टांग टूटना एक मामूली बात थी, एक मामूली घटना थी, पर सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना मतलब एक बहुत बड़ी घटना की बात यहाँ पर लेखक ने बताई है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक को टांग टूटने का इतना ख्याल नहीं था या फिक्र नहीं थी, पर जो लोग लेखक को मिलने आएंगे, हमदर्दी जताने आएंगे कि हम तुम्हारे दुख में शरीक हैं, शामिल हैं, उन लोगों की लेखक को ज़्यादा फिक्र हो रही थी। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। ये भी बात सही है कि जो मिलने जुलने वाले होते हैं वो इतने अधिक प्रमाण में होते हैं कि जो मरीज़ होता है, जिसे आराम की ज़रूरत होती है, वो खुद परेशान हो जाता है और उसका आराम भी हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। यहाँ पर जनरल वार्ड जो होता है उसका एक नियम होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक निश्चित समय होता है, उसी समय पर जाकर हम मरीज़ को मिल सकते हैं। किंतु प्राइवेट वार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर हम कभी भी चाहें मरीज़ को जाकर मिल सकते हैं, जितना समय चाहें
वहाँ पर हम रुक सकते हैं। इसीलिए तो लेखक ने कहा है कि मेरे परिचितों मतलब जो जाने पहचाने लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, मित्र है, सगे संबंधी है, उन्हें वो कह रहे हैं कि मैं अब प्राइवेट वार्ड में हूँ, आप जब चाहे आओ, जितना समय चाहे उतना रुको, समय का कोई बंधन नहीं। इस प्रकार से बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मानो लेखक को ऐसा लग रहा है कि मेरी एक टांग टूटने पर जो लोग मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे, उनका ख्याल आते ही लेखक को लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। यहाँ पर ये हमदर्द होते हैं, उनके अंदर यही बात छिपी होती है कि एहसान के बदले एहसान, ताकि कल को कोई बोल न सके, अरे तुम्हारे वक्त तो मैं आया था, अब मेरे वक्त तो तुम आए नहीं। मतलब लेखक को जो तकलीफ़ हुई है इस बात का उनको दुख नहीं है, बल्कि वो एहसान जताने के लिए उस वक्त वो आए थे। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। मतलब वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे या कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि जिसकी वजह से हम उन्हें मिलने के लिए जाएं। उन्हें लेखक के दुख या तकलीफ़ से कोई भी मतलब नहीं था। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर इनकी हमदर्दी में एक बात छिपी होती है, जो सहानुभूति वो दिखाते हैं, जो हमदर्द बनने की वो कोशिश करते हैं, तो साथ ही साथ वे ये भी सोचते हैं कि देखो वक्त सभी पर आता है, आज मेरा वक्त ख़राब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है, तो उस वक्त हम तुम्हारे हमदर्द बनकर आ सकते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, मतलब जो अस्पताल में एडमिट पेशेंट होता है उसे दर्द के मारे वैसे भी नींद नहीं आती, ना वो सो पाता है, ना आराम कर पाता है। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, और अगर थोड़ा बहुत वो आराम करना चाहे मरीज़ या फिर नींद आ जाए तो ऐसे वक्त में जो मिलने के लिए आते हैं वो लोग उन्हें जगा देते हैं। खास कर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी दिखावे के लिए आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, और इन्हें मरीज़ से कोई हमदर्दी या विशेष लगाव नहीं होता या सहानुभूति नहीं होती। वे सिर्फ अपनी सूरत दिखाने आते हैं कि देखो मेरे बुरे वक्त में आप आए थे और आपके बुरे वक्त में अब मैं आपके सामने हूँ। ऐसे में एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। ऐसे वक्त लेखक ने तय कर लिया कि आज कोई भी आए तो मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। आगे पढ़ते हैं। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और उसी दिन ऑफिस के एक बड़े बाबू मतलब जो एक बड़े अफसर थे, लेखक जहाँ पर काम करते थे वही के बड़े अफसर जो थे वो लेखक को मिलने आए। और जब उन्होंने देखा कि लेखक सो रहे हैं तो उन्हें लगा कि अगर मैं इन्हें नहीं जगाऊंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं आया था या नहीं आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तब उन्होंने लेखक को धीरे धीरे जगाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया, और जब लेखक ने आंखें खोलकर नहीं देखा तब वही बड़े अफसर ने जहाँ पर लेखक के पैर में चोट लगी थी, जहाँ पे फ्रैक्चर था, वही हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले कहिए अब दर्द कैसा है। और जब लेखक ने
कराते हुए मतलब दर्द के मारे जब आँख खोली तो बड़े मुस्कुराते मतलब हंसते हुए उस बड़े अफसर ने कहा, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए कितनी अजीब बात है, इस दर्द के कारण ही लेखक अस्पताल में हैं और उसी दर्द को दबाते हुए लोग पूछते हैं अब दर्द कैसा है। तो इस प्रकार छात्रों, आज हमने पाठ वारे हमदर्द भाग 1 पढ़ा। अब इसके आगे की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग मतलब रोचक है, जिसमें सोनाबाई हैं, गांव के रिश्तेदार हैं, कवि लपकानंद जैसे हमदर्द लोग हैं जिनसे लेखक छुटकारा पाना चाहता है। वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।